गांव का नाम था धौलागढ़। बाहर से यह जगह बिल्कुल शांत लगती थी, लेकिन अंदर डर का अंधेरा फैला हुआ था। उस डर का एक ही नाम था, सुल्तान भाई। लोग कहते थे इस इलाके में हवा भी सुल्तान भाई की मर्जी से चलती है। कोई भी उसकी आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उसी गांव में एक अनजान लड़का आया। नाम था अर्जुन। साधारण कपड़े, शांत चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था जो किसी तूफान से कम नहीं था। गांव वालों ने उसे रोका और पूछा, तुम्हें पता है यह इलाका किसका है? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इलाके किसी के नहीं होते, जिसमें हिम्मत होती है इलाका उसी का हो जाता है। कुछ ही दिनों में अर्जुन ने गांव के छोटे छोटे गुंडों को सबक सिखा दिया। यह खबर सीधे सुल्तान भाई तक पहुंच गई। एक रात पुराने फैक्ट्री के सुनसान हॉल में धुआं और अंधेरा फैला हुआ था। वहीं खड़ा था सुल्तान भाई। चारों तरफ उसके आदमी हथियार लेकर खड़े थे। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। सुल्तान भाई ने भारी आवाज में पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन शांत स्वर में बोला, नाम छोटा है, लेकिन कहानी बहुत बड़ी बनने वाली है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सुल्तान भाई हंस पड़ा, लगता है आज पहली बार कोई शेर मेरे इलाके में आया है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शेर नहीं, तूफान आया है। इतना सुनते ही सुल्तान भाई के आदमी हमला कर देते हैं। लोहे की रॉड, चेन और हथियारों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगती है। धूल उड़ती है, चीखें गूंजती हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में अर्जुन एक एक करके सबको जमीन पर गिरा देता है। अब पूरे हॉल में सिर्फ दो लोग खड़े थे, अर्जुन और सुल्तान भाई। सुल्तान भाई मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तू सच में तूफान है। अर्जुन ने जवाब दिया, तूफान जब आता है तो पुराने राज मिट जाते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार सुल्तान भाई जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वह अचानक हंसने लगता है। अर्जुन हैरान होकर पूछता है, हार कर भी हंस क्यों रहे हो? सुल्तान भाई धीमी आवाज में कहता है, क्योंकि असली खिलाड़ी अभी मैदान में उतरा ही नहीं। तभी फैक्ट्री के गेट के बाहर कई गाड़ियों की आवाज गूंजती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर आता है एक नया खतरनाक आदमी। काली जैक,